किसी भी सर्किट के साथ आईसी या ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से लगे होते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि आईसी और ट्रांजिस्टर किस लिए यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ अन्य कंपोनेंट का क्या काम होता है, उसके बारे में भी आप बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो यहाँ समझेंगे कि आईसी या ट्रांजिस्टर, मान लीजिए कि यहाँ एक आईसी यूज़ किया गया है या ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, तो इसी तरीके से आईसी या ट्रांजिस्टर जो है अनेकों संख्या में यूज़ किए जा सकते हैं। 2 की संख्या में यूज़ किए जा सकते हैं या 3 या 4 की संख्या में यूज़ किए जा सकते हैं। तो आईसी और ट्रांजिस्टर के द्वारा अनेकों काम लिए जाते हैं, जिसमें एक काम होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के अंतर्गत आईसी या ट्रांजिस्टर के द्वारा कमज़ोर सिग्नल को मजबूत करते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, इसके बाद फिर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, एक और ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ किया गया है और फिर एक और ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। तो ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन में क्या किया जाता है कि कमज़ोर सिग्नल को मजबूत किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, यहाँ पर आईसी भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी ट्रांजिस्टर नहीं यूज़ करके आईसी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करके आईसी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करके आईसी यूज़ करेंगे। तो यहाँ समझेंगे कि कमज़ोर सिग्नल एम्प्लीफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि कमज़ोर सिग्नल सबसे पहले एक कंपोनेंट को देते हैं। सिग्नल का ये सांकेतिक चिन्ह होता है, सिग्नल को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इस प्रकार का चिन्ह को हम लोग सिग्नल का चिन्ह बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी का चिन्ह बोलते हैं। तो सबसे पहले कमज़ोर सिग्नल को एक कंपोनेंट को देते हैं। किस लिए देते हैं? तो मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर मजबूत करने के लिए या तो आईसी यूज़ करेंगे या ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को लेकर के फिर दोबारा मजबूत करने के लिए दूसरे कंपोनेंट को देते हैं। जब एक कंपोनेंट एक आईसी या ट्रांजिस्टर के द्वारा सिग्नल मजबूत हो जाता है और पूरा अभी मजबूत नहीं हुआ हो, तो उसको दोबारा मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए ये दूसरी बार इस कंपोनेंट को देंगे। यहाँ पर सबसे पहले देंगे और इसके द्वारा मजबूत किया जाएगा सिग्नल को, और मजबूत करने के बाद में उस सिग्नल को और मजबूत करने के लिए दूसरे कंपोनेंट को देते हैं। और यह अगर मान लीजिए कि मजबूत किया लेकिन उतना मजबूत नहीं किया ताकि आवाज़ स्पीकर से सही रूप से सुनाई दे, तो उसको पूरा मजबूत करने के लिए इस सिग्नल को निकाल करके फिर इसको सिग्नल को इसको देते हैं और फिर इसके द्वारा मजबूत करने के बाद में उस सिग्नल को लेकर के इस कंपोनेंट को देंगे और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को लेकर के फिर जो है इसके आउटपुट से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद में उस सिग्नल को लेकर के फिर चौथे पुर्जे को दे देते हैं और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को लेकर के सीधे ले जा करके स्पीकर को दे देंगे और आवाज़ हम लोग सुनेंगे और इस प्रकार से आवाज़ जो है प्राप्त करेंगे। पहली बार सिग्नल को इसको दिए, यहाँ पर आईसी लगा हो सकता है या ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है और इस सिग्नल को यह मजबूत करके यहाँ से आउट किया और यही सिग्नल को अगर डायरेक्ट स्पीकर को दे देते हैं, यहाँ से सिग्नल को लेकर स्पीकर को देंगे तो स्पीकर से आपको बहुत ही कम आवाज़ प्राप्त होगी, यानी कि इतना कम आवाज़ प्राप्त होगी तो यहाँ आपको कान सटा करके सुनना पड़ेगा। तो अगर उस आवाज़ को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि जो है आवाज़ जो है भली भांति सुनाई दे, तो इसके लिए उस सिग्नल को लेकर के दूसरे कंपोनेंट को देंगे और दूसरा कंपोनेंट के द्वारा मजबूत सिग्नल को फिर तीसरे को देते हैं और तीसरा के द्वारा मजबूत सिग्नल को चौथे को देते हैं और चौथे के द्वारा मजबूत सिग्नल को स्पीकर को देकर आवाज़ को सुनेंगे। तो इस प्रकार से सर्किट में 2 की संख्या में, 3 की संख्या में या 4 की संख्या में आवश्यकता अनुसार सिग्नल को मजबूत करने के लिए अनेकों संख्या में ट्रांजिस्टर या आईसी यूज़ में लाते हैं और कमज़ोर सिग्नल को बारी बारी से मजबूत करके पूरा शक्तिशाली करते हुए स्पीकर से आवाज़ को सुनते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि पहली बार इसको कमज़ोर सिग्नल दिए और ये जो है कंपोनेंट उस सिग्नल को मजबूत करेगा और मजबूत करके कुछ मजबूत करने के बाद में वो सिग्नल को यहाँ से आउट करेगा, निकालेगा और इसी सिग्नल को ले करके मजबूत होने के बाद में इसी सिग्नल को ले करके इस कंपोनेंट को देंगे। जब सबसे पहले कमज़ोर सिग्नल दिए तो ये काफ़ी कमज़ोर था, ये सिग्नल के लेवल को दर्शा रहा है और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल यहाँ प्राप्त होगा। अब यहाँ से जो सिग्नल आपको जब इस सिग्नल को लेकर के जब इसको देंगे तो इसके द्वारा और सिग्नल मजबूत होगा और मजबूत होने के बाद में अब वो सिग्नल जो है आपको और शक्तिशाली सिग्नल आपको यहाँ से प्राप्त होगी और इसी सिग्नल को लेकर के इसको दे देंगे, इस कंपोनेंट को देंगे और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को ले करके और मजबूत होने के बाद में इस सिग्नल को ले जा करके इसको दे देंगे, यहाँ से प्राप्त करेंगे और यहाँ के मजबूत सिग्नल को ले करके जब इस कंपोनेंट के इनपुट को देंगे तो यहाँ से पूरा शक्तिशाली सिग्नल जो है हमको प्राप्त होगी और इस प्रकार से शक्तिशाली सिग्नल जो है बारी बारी से मजबूत
करते हुए यहाँ पर स्पीकर को प्राप्त होगी और आवाज़ हम लोग सुनेंगे। तो यहाँ समझेंगे कि ये जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे, या तो आईसी लगा हो या ट्रांजिस्टर लगा हो, तो इनको काम करने के लिए सप्लाई देना होता है, क्योंकि ये तो फ्री में काम करेंगे नहीं। मान लीजिए 4 लेबर लगाए हुए हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको मजदूरी नहीं देगा। जब मजदूरी नहीं देगा तो वो खाएगा नहीं, जब खाएगा नहीं तो वो काम करेगा नहीं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक यहाँ यूज़ किए हैं कंपोनेंट, इसको काम करने के लिए भी सप्लाई चाहिए। यहाँ भी एक कंपोनेंट यूज़ किए गए, इसको भी काम करने के लिए सप्लाई चाहिए। यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ किया गया है जिसको काम करने के लिए सप्लाई देना है। यहाँ भी एक कंपोनेंट यूज़ किया, इसको भी काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि चूँकि यह जो कंपोनेंट है यह कमज़ोर सिग्नल को बहुत ही कम मात्रा में शक्तिशाली करते हैं, इसको कम सप्लाई चाहिए। ये कुछ ज़्यादा जो है सिग्नल को शक्तिशाली करते हैं, इसको कुछ ज़्यादा सप्लाई चाहिए। यह कुछ और ज़्यादा सिग्नल को शक्तिशाली करते हैं, इसको और ज़्यादा वोल्ट चाहिए। और यह जो है कुछ और ज़्यादा सिग्नल को मजबूत कर रहा है, सबसे ज़्यादा सिग्नल को मजबूत कर रहा है, तो इसको सबसे ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होगी, देना होगा। तो यहाँ समझेंगे कि मान लीजिए कि यह काम कम कर रहा है, तो इसको 1 वोल्ट की ज़रूरत है। इसको 1 वोल्ट देंगे तो यह काम करेगा। यह जो है कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसको मान लिया जाए कि 1.5 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग 1.5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे। यह जो है इससे कुछ ज़्यादा काम करते इसको सप्लाई भी ज़्यादा देंगे। अगर कोई लेबर ज़्यादा देर तक काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तो उसको सप्लाई भी, उसको जो है मजदूरी भी ज़्यादा देंगे। तो यहाँ अगर यह जो है जो कंपोनेंट ट्रांजिस्टर या आईसी यूज़ करेंगे, अगर वह ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको सप्लाई भी ज़्यादा देनी होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसको 2 वोल्ट की ज़रूरत है, इसको 2 वोल्ट देंगे तो यह काम करेगा। यह सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो इसको जो है सप्लाई भी कुछ ज़्यादा देंगे, यानी कि इन सभी से सप्लाई ज़्यादा देंगे। तो इसको दे दिए 3 वोल्ट की सप्लाई। तो इस प्रकार से कम काम करने वाले को कम सप्लाई देना होता है, ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा सप्लाई देते हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले को सप्लाई सबसे ज़्यादा देते हैं। तो क्या देंगे इनको, इसका भोजन क्या होता है? तो यहाँ जो है जितने भी कंपोनेंट हैं इनका जो है भोजन होता है सप्लाई, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दे करके इन्हें हम लोग यूज़ में लाते हैं। तो देखेंगे कि किसी भी सर्किट को यूज़ करते समय निगेटिव और पॉजिटिव लाइन यूज़ में लाते हैं, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव की क्या करेंगे, तो सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव की सप्लाई दिए हुए हैं, यहाँ पर जो है पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव सप्लाई दिए हुए हैं। अब कितना वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो इन सबको तो काम करने के लिए अधिकतम 3 वोल्ट चाहिए। तो अगर यहाँ पर 6 वोल्ट की लाइन है, मान लीजिए कि यह 6 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर 6 वोल्ट दिए हुए हैं, 6 वोल्ट के यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव सप्लाई दिए हुए हैं। किस लिए? ताकि इन सभी को सप्लाई आवश्यकता अनुसार दिया जा सके। तो यहाँ पर अगर इसको चाहिए 1 वोल्ट चाहिए, जबकि इस दोनों लाइन में कितना वोल्ट है, तो 6 वोल्ट है। तो यहाँ इसको चाहिए अगर 1 वोल्ट, जबकि इस लाइन में 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको निगेटिव चाहिए। इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक निगेटिव का टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव का टर्मिनल होगा। किसी भी कंपोनेंट को काम करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई देते हैं। इसको भी काम करने के लिए एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई देंगे, तो दूसरे तरफ से इसको नेगेटिव की सप्लाई देंगे। इसको भी काम करने के लिए एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई देंगे और दूसरे तरफ से नेगेटिव सप्लाई देंगे। और इस कंपोनेंट को भी काम करने के लिए एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई देंगे और दूसरे तरफ से नेगेटिव की सप्लाई देंगे। तो कहाँ से देंगे, तो नेगेटिव लाइन से इस कंपोनेंट को ले जा कर के सीधे नेगेटिव की सप्लाई दे देंगे। नेगेटिव लाइन से इसको नेगेटिव दे देंगे। इसी प्रकार से इसको नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लाइन से इसको भी नेगेटिव दे देंगे। इसको भी नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लाइन से इसको नेगेटिव दे दिए, और इसको भी नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लाइन से ले जा कर के ऐसे होते हुए नेगेटिव सप्लाई दे दिए। अब समझेंगे यहाँ कि इसको चाहिए पॉजिटिव सप्लाई। तो अगर पॉजिटिव लाइन से अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो उस स्थिति में यह जो है कंपोनेंट, यानी कि यहाँ जो अगर आईसी या ट्रांजिस्टर यूज किए होंगे वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए मात्र 1 वोल्ट, जबकि इस लाइन में है 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो 6 वोल्ट में से 5 वोल्ट को रोक दे और इसको 1 वोल्ट ही प्राप्त हो, 1 वोल्ट ही मिले। तो इसके लिए एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं या रजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिसको रजिस्टर या रजिस्टेंस बोलेंगे, और उस रजिस्टर या रजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर जो है
6 वोल्ट में से 5 वोल्ट को रोक दिया जाएगा और यहाँ पर 1 वोल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्टर को शॉर्टकट में हम लोग आर से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आर से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर एक रजिस्टर यूज़ करेंगे और रजिस्टर के द्वारा 6 वोल्ट में से 5 वोल्ट को रोका जाएगा और यहाँ पर 1 वोल्ट मिलेगा और इस प्रकार से यह कंपोनेंट जो है 1 वोल्ट पर काम करेगा। इसको चाहिए 1.5 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट चाहिए, जबकि पॉजिटिव लाइन में 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लाइन्स के द्वारा इसको 1.5 वोल्ट ही मिले, तो इसके लिए पॉजिटिव लाइन से एक रजिस्टर यूज़ में लाएंगे। एक ऐसा रजिस्टर यूज़ में लाएंगे जो 6 वोल्ट में से यहाँ पर 1.5 वोल्ट ही जाने दे और इसको मात्र 1.5 वोल्ट ही मिले। ठीक इसी तरीके से इसको चाहिए 2 वोल्ट चाहिए, जबकि इस लाइन में है 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो 6 वोल्ट में से मात्र इसको 2 वोल्ट ही जाने दे, यानी कि 4 वोल्ट को रोक दे और 2 वोल्ट इसको मिले और इस प्रकार से यह कंपोनेंट 2 वोल्ट पर काम करेगा। फिर यहाँ जो यूज़ करेंगे उसको हम लोग रजिस्टर बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 3 वोल्ट चाहिए, जबकि इस लाइन में 6 वोल्ट है। कि देख रहे हैं कि ये 6 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर 6 वोल्ट है। तो इस 6 वोल्ट के लाइन से अगर इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो इसको 6 वोल्ट प्राप्त होगी और ये कंपोनेंट जो है जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। या तो यहाँ तो IC यूज़ करेंगे या ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका जितना वैल्यू होता है उसके वैल्यू के अनुसार इसको वोल्ट देते हैं। तो मान लिया जाए कि इसको 3 वोल्ट चाहिए और जबकि इसमें 6 वोल्ट है, तो इसके लिए भी इस लाइन के साथ एक हम लोग रजिस्टर यूज़ करेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट को रोक दे और यहाँ पर 3 वोल्ट मिलने दे। तो यहाँ पर भी एक जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे उसको हम लोग रजिस्टर के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सभी के साथ एक एक रजिस्टर यूज़ किए गए हैं, पॉजिटिव लाइन से रजिस्टर यूज़ किए गए हैं। अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव लाइन में तो रजिस्टर यूज़ किया गया, निगेटिव लाइन में क्यों नहीं यूज़ किया गया है? तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव लाइन में रजिस्टर यूज़ करते हैं तो निगेटिव लाइन में रजिस्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप निगेटिव लाइन में रजिस्टर यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव लाइन में रजिस्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल में ब्रेक होता है, एक पीछे और आगे 2 ब्रेक बने होते हैं, तो अगर आप पीछे वाला ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो आगे वाले ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आगे वाला ब्रेक मार रहे हैं तो पीछे वाले ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ब्रेक मारेंगे तो साइकिल की स्पीड यानी कि गति उसकी रुकेगी। दोनों लाइन में से किसी एक लाइन में रजिस्टर यूज़ करके उस वोल्टेज को यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी कंपोनेंट हैं, जितना उनका रिक्वायरमेंट होती हो, जितना वोल्टेज की उनको ज़रूरत होती है, उतना वोल्ट आवश्यकता अनुसार रजिस्टर के वैल्यू को निर्धारित करके और उनको वोल्ट देते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि इसको काम करने के लिए 1 वोल्ट दिए। क्यों 1 वोल्ट दिए? क्योंकि यह कम काम किया इसलिए इसको वोल्टेज कम दिए। यह कुछ ज़्यादा काम किया इसको वोल्टेज ज़्यादा दिए। यह कुछ और ज़्यादा काम किया तो इसको वोल्टेज और ज़्यादा दिए। और ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सिग्नल को मजबूत कर रहा है, तो इसलिए इसको वोल्टेज सबसे ज़्यादा देते हैं। तो आउटपुट में जहाँ से स्पीकर से आवाज़ प्राप्त होती है, तो आउटपुट में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको वोल्टेज सबसे ज़्यादा देते हैं। और प्री में मतलब शुरू जो सिग्नल को शक्तिशाली करता है उनको वोल्टेज सबसे कम देते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ जो कमज़ोर सिग्नल दिए वो सिग्नल मजबूत होकर के यहाँ से निकला। फिर इसी सिग्नल को मजबूत करने के लिए इसको देंगे, फिर इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को इसको देंगे, और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को इसको देंगे, और इसके द्वारा मजबूत सिग्नल को स्पीकर को देंगे, और स्पीकर के दूसरे वायर को ले जा करके सीधे निगेटिव लाइन में जोड़ देंगे, और इस प्रकार से आवाज़ हमको प्राप्त होगी। यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो कमज़ोर सिग्नल दिए वो सिग्नल यहाँ से लेकर के यहाँ देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर इस लाइन को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो उस स्थिति में क्या होगी कि यहाँ का सिग्नल तो यहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ की 1.5 वोल्ट आपको यहाँ चली जाएगी और ये कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। ठीक इस तरीके से यहाँ के सिग्नल को लेकर के यहाँ देना है। और अगर आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ की 2 वोल्ट यहाँ चली जाएगी और ये कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ से सिग्नल को यहाँ देना है, और अगर इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो यहाँ की सिग्नल तो यहाँ से यहाँ जाएगा ही, साथ ही साथ यहाँ का 3 वोल्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होगी और ये कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। तो यह जो है अगर डायरेक्ट अगर इनका कनेक्शन कर देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ जो 3 वोल्ट दिए हुए हैं रजिस्टर के द्वारा 6 वोल्ट का लाइन से, तो यही 3 वोल्ट जा करके इसको ख़राब कर सकता है, और यही फिर 3 वोल्ट अगर इसको भी डायरेक्ट जुड़े हुए तो यहाँ भी 3 वोल्ट प्राप्त होगी, और इसको डायरेक्ट जुड़े हुए तो यहाँ भी 3 वोल्ट प्राप्त होगी। पता चलेगा ये कि ये तीनों कंपोनेंट ख़राब हो गए। तो इसके लिए एक ये लाइन के बीच में, ये दोनों कंपोनेंट के बीच में एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो केवल सिग्नल को ही जाने दे।
एक ऐसा यहाँ कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो यहाँ के सिग्नल को यहाँ तो जाने दे, लेकिन यहाँ के वोल्ट को ना इधर के वोल्ट को इधर जाने दे और ना इधर के वोल्ट को इधर जाने दे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो यहाँ के वोल्ट को ना इधर जाने दे और ना इधर के वोल्ट को इधर जाने दे। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो यहाँ के वोल्ट को ना इधर जाने दे और ना इधर के वोल्ट को इधर जाने दे। तो वो कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं। देखेंगे कि इस प्रकार के कंपोनेंट को कैपेसिटर बोलते हैं। ये जो दिख रहे हैं कि कैपेसिटर है, साथ ही साथ ये जो रेड कलर को जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि इस बोर्ड में यहाँ पर बहुत सारे जो है रेड कलर के जो कंपोनेंट लगे हुए, इस सबको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखेंगे कि अगर इस प्रकार के कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं, और इसी प्रकार के कैपेसिटर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जब यूज़ करेंगे तो ऐसे कैपेसिटर को आप ऐसे लगाएंगे या इसको पलट करके ऐसे लगाएंगे, दोनों स्थिति में यह काम करेगा। ये कैपेसिटर को अगर ऐसे यूज़ करेंगे या ऐसे यूज़ करेंगे, दोनों स्थिति में यह काम करेगा। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इसी प्रकार के कैपेसिटर यूज़ करते हैं ये दोनों कंपोनेंट के बीच में, इस प्रकार का कैपेसिटर हो या इस प्रकार का कैपेसिटर हो। ऐसा देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर यहाँ जो यूज़ किया गया है, इसको हम लोग डिस्क कैपेसिटर बोलते हैं। ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो इसको आप जो है ऐसे यूज़ करें या इसको पलट करके इसलिए को इधर फिट करेंगे, इसके लिए को इधर फिट करेंगे, और इस प्रकार के कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये कैपेसिटर क्या काम करेगा कि यहाँ के सिग्नल को यहाँ से यहाँ तो जाने देगा, लेकिन यहाँ के वोल्ट को ना इधर के वोल्ट को इधर जाने देगा और ना इधर के वोल्ट को इधर जाने देगा। तो इस प्रकार के कैपेसिटर का सांकेतिक चिन्ह देखेंगे कि इस प्रकार का जो कैपेसिटर होता है, इसका सांकेतिक चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा इस प्रकार का यह कैपेसिटर का सांकेतिक चिन्ह है। तो यहाँ इस प्रकार के कैपेसिटर यूज़ करेंगे या ऐसा कैपेसिटर नहीं यूज करेंगे तो इस प्रकार का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ये भी है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही है। तो ये कैपेसिटर क्या काम करेगा कि ये कैपेसिटर यहाँ के सिग्नल को यहाँ तो जाने देगा, लेकिन यहाँ के वोल्ट को ना इधर वाले वोल्ट को इधर जाने देगा और ना इधर वाले वोल्ट को इधर जाने देगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज में लाएंगे, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। सी का मतलब है कैपेसिटर। और साथ ही साथ यहाँ समझेंगे कि कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार के कैपेसिटर को तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। इन्हें यूज़ करते समय नेगेटिव पॉजिटिव पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे यूज़ करेंगे या ऐसे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर किसे कहते हैं तो इस प्रकार के कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। इस प्रकार के कैपेसिटर इसमें इसको यूज़ करते समय नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान देते हैं। इसके एक टर्मिनल पर नेगेटिव का चिन्ह बना होता है। तो अगर इस प्रकार के कैपेसिटर यूज़ करेंगे जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह बना हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। तो ऐसे कैपेसिटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक, तो उस स्थिति में नेगेटिव टर्मिनल जहाँ वोल्टेज, जिधर वोल्टेज कम होगा उधर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा, और जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा उधर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ कर रहे हैं तब। और अगर इस प्रकार कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो इसमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे यूज़ करें या ऐसे यूज़ करेंगे, यह क्या करेगा कि इधर के सिग्नल को तो इधर जाने देगा, लेकिन इधर के वोल्ट को इधर और ना ही इधर के वोल्ट को इधर जाने देगा। साथ ही साथ यहाँ समझेंगे कि अगर कैपेसिटर का वैल्यू काफ़ी लो होता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी को यानी कि पतला आवाज़ को पास करता है, और अगर कैपेसिटर का वैल्यू काफ़ी हाई होगा तो उस स्थिति में यह जो कैपेसिटर जो होगा वह जो है मोटा आवाज़ को अपने अंदर से पास करने का काम करता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो सिग्नल दिए वो और मजबूत होकर यहाँ से आउट हुआ, इसका आउटपुट आउट हुआ, और यही सिग्नल को लेकर के यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर डायरेक्ट देंगे तो यहाँ का वोल्ट यहाँ पर आ जाएगी और ये जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ये दोनों के बीच में, ये दोनों कंपोनेंट के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करेंगे तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं देंगे, यानी कि इस प्रकार कैपेसिटर अगर यूज़ करेंगे तो ऐसे लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह बना होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल जिधर वोल्ट ज़्यादा होगी वहाँ यूज करेंगे, और निगेटिव टर्मिनल जिधर वोल्ट कम होगी उधर यूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से सिग्नल को लेकर के इसमें भेजना है। इसके द्वारा शक्तिशाली सिग्नल को पुनः शक्तिशाली करने के लिए, दोबारा मजबूत करने के लिए इस सिग्नल को लेकर के डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर डायरेक्ट देंगे तो यहाँ के वोल्ट यहाँ चली जाएगी और ये जो है कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ में लाएंगे,
तो जैसे यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो यहाँ का सिग्नल यहाँ पर प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ का वोल्ट, ये कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अपने अंदर से सिग्नल को तो पास करता है लेकिन वोल्टेज को पास नहीं करता है। 3 वोल्ट, ना तो यहाँ का 3 वोल्ट यहाँ प्राप्त होगी और ना यहाँ का 2 वोल्ट यहाँ प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ के सिग्नल आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से इस सिग्नल को लेकर के इसको दिए और इसके द्वारा शक्तिशाली सिग्नल, पूर्णतः शक्तिशाली सिग्नल को लेकर के स्पीकर को दे देते हैं। लेकिन यहाँ की 3 वोल्ट स्पीकर में नहीं जाए, क्योंकि अगर 3 डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो यहाँ के 3 वोल्ट स्पीकर में जाएगी और स्पीकर का दूसरा टर्मिनल तो निगेटिव लाइन से है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव जब प्राप्त होगी तो ये स्पीकर ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीकर में केवल सिग्नल ही प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ में लाएंगे। इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ में लाएंगे जिसमें कैपेसिटर का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव लाइन है तो इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे जिसके द्वारा सिग्नल तो पास होगा लेकिन यहाँ की 3 वोल्ट इधर नहीं जाएगी और ना या इधर की नेगेटिव इधर जाएगी और इस प्रकार से स्पीकर से शक्तिशाली आवाज़ प्राप्त होगी।